आज कुछ ट्रक जो थे वो रोके गए थे, जिसके बाद एसएचओ को और हमारे मार्केट कमेटी को उनको सूचना दी गई किसानों द्वारा। मौके पे पहुंच के जो हमारे मार्केट कमेटी से सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करी और उसमें जो कुछ भी पाया उसके हिसाब से अभी उनको जहाँ-जहाँ जा रहे थे वहाँ उनको नोटिस दे दिए जाएंगे। सर किसानों का कहना है कि 5-6 ट्रक उनको कोई भी किसी तरह डॉक्यूमेंट में पेवर चल रहा तो अंदर उतार जाना चाहिए। इसकी अभी जांच की जा रही है मामले की, और जो भी न्याय संगत होगा वैसा ही इस पे कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये प्रशासन द्वारा अभी नाके लगाए जाएंगे, तो उन नाकों पे ये इंश्योर किया जाएगा कि अगर कोई ट्रक है पैडी का जो बिना सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स के जा रहा है तो उस पे कानून के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। चावल का भी पकड़ा है, धान के भी पकड़े हैं, और ये सब जो है ये 2 नंबर के, जिनका कागज भी नहीं है। 6 ट्रक तो वो है जिनके कागज भी नहीं है, उसके कागज थे और कागज भी वो नकली बना के लाते हैं। मेरे को बिल्कुल जो अंदर का आदमी है उसने बताया है कि मान लिया एक कागज बना के लाए कि मैंने शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश से खरीद के लाया हूँ और यहाँ फलाने राइस मिल में जा रहा है, वो कागज बिल्कुल नकली जाली। अगर वहां की फर्मों का पता करोगे ना, वो कहेंगे ना हमारे से नहीं खरीदा। ठीक है, बिल्कुल इनके एक अधिकारी से मेरी जो है इंफॉर्मेशन मैंने ली है, वो यहाँ तक का है उसका। दूसरा ये चीज है कि अब ये ट्रक आगे ये किसी उसमें लग रहे हैं। मार्केट कमेटी का कहना ये है कि ये कानून है कि वो राइस मिलर वो खुद ये तय करे, बताएगा कि मैं बिहार से मेरे 4 ट्रक आए हैं, और वो 14 दिन का टाइम उसको बताने का। 14 दिन में तो वो चावल कूट के बेच देगा इनका। अगर वो उस धान को अगर वो सरकारी धान में लगा दे, सरकारी धान में मिक्स कर दे जैसा वो कर रहे हैं, और इन कागजों को जला दे, तो मार्केट कमेटी के पास क्या चाह रहा है उसको पकड़ने का। और यही कारण है, आप देख रहे हैं पेहवा के अंदर हर मंडी के अंदर यहाँ का धान बचा पड़ा है, तुला पड़ा है। आवक तो कम हो गई है, लेकिन उठानी नहीं है। उठान कैसे होगा? जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं सबसे पहले उनको एडजस्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार को उससे सचेत कर लेगा, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको मैं क्या कहूँगा। जब बाढ़ खेत को खाना शुरू कर दे तो क्या कर सकते हैं? हम कह रहे हैं कि जिस राइस मिल में ये माल उतर रहा है उस राइस मिल की फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ और उसमें हमारे आदमी साथ लो। भाई हमारे आदमी को साथ लेने से क्या डर लगता है? फ्री जा रहे हैं ना, पैसा नहीं मांग रहे, टीएडीए नहीं मांग रहे, हमारे आदमियों को साथ में ले जाए। अभी ये पत्रकार भाई बात कर रहे थे कि यहाँ का जो एसडीएम है वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। अरे हमारे आदमियों को साथ में ले जाओ ना, फिर करो फिजिकल वेरिफिकेशन। अब जिस तरह इस बिल में जाएंगे वो 50,000 रुपये दे देगा, फिर मामला साफ, और उसको कह देगा भाई ठीक है ये तो अपना और एडजस्ट कर ले। हमने गजब की बात, नीचे तक नहीं मैं ऊपर तक की बात, चोटी तक की बात बता रहा हूँ, गजब की बात। हमने 3 साल पहले कंप्लेन की कि हरियाणा के अंदर 25 लाख टन धान पैदा हुआ, 64.5 लाख टन सरकार के पास बिका। शाहबाद मंडी के अंदर 72 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज आई। ये कंप्लेन हमने की कि किस किसान के पास कितनी जमीन और उसका कितना धान मंडी में आया, ये चेक करो। उससे पता चल जाएगा जमीन तो 10 किले है, 500 क्विंटल धान कैसे आ गया, उससे पता चलेगा। तो मौके पर कोई अधिकारी पहुंचे? मैं जो बेनती कर रहा हूँ उसकी कोई चेकिंग नहीं की। चेकिंग की कि सारी फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली है पूरे हरियाणा की। 90 करोड़ का धान कम पाया गया। हमने राइस मिलरों को कहा कि 90 करोड़ का धान और दे दो, चावल और दे दो, या 90 करोड़ रुपया जमा करवा दो। ये उनको सजा दी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार से 90 करोड़ का चावल मंगा के और दे दो। एक और भी डाला, जो चावल आ रहा है वो जो एफसीआई को देती है पीडीएस के लिए, गरीबों को बांटने के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश से वो उनको नहीं बांट रहे, गरीबों का पेट काट रहे हैं। वो चावल यहाँ आ रहा है। कई ट्रक हमने वो पकड़े हैं जिनमें एफसीआई के कट्टे लगे हैं, एफसीआई का मार्क ऊपर लगा हुआ है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। अब हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप इस पे सख्त होइए, ये अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, और जो ये ट्रक है ये हमारे कब्जे में रहेंगे। जब ये ट्रकों वाले शिकायत करेंगे फिर इनको छुड़वाने के लिए को कैसे आता है, वो क्या सबूत लेके आता है, फिर हम देखेंगे।